उस महिला ने मेरा परिचय अपने बेटे से करवाया। उस 1 मिनट में वो मुझे बता चुकी थी कि मेरा बेटा अभी 3-4 दिन कारावास में काम कर आया। मैं बोला ऐसा क्या किया? तो उस माता ने जवाब दिया, इसे ड्रग्स की गंदी आदत पड़ गई। जब वो बच्चा मेरे सामने आया, मेरे पास वक्त कम था, फिर भी माता जी का सम्मान करते हुए मैंने उस बच्चे से क्या पाना चाहते हैं। उस नौजवान का जवाब मालूम है क्या था कि पाना क्या है कि बस मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मेरे माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता हूँ। उसको नहीं मालूम था कि मेरे पास पूरा परिचय होगा। मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता हूँ, खूब बड़ा बंगला और खूब लंबी गाड़ी पर के चाहता हूँ। ऐसा उस नौजवान ने मुझे अपने जवाब में कहा। तो मैंने कहा माफ कीजिएगा, मुझे अभी अभी मालूम पड़ा कि 3-4 दिन आपको हवालात की हवा खानी पड़ी। कारण जान सकता हूँ? कुछ नहीं। मैंने कहा कुछ तो कारण होगा। तो जवाब उनकी माता जी ने बोला कि मैंने आपको बताया ना, ड्रग्स की गंदी आदत पड़ गई मेरे बच्चे। तो उस नौजवान से मैंने सवाल किया, क्या आपने जो चुनाव किया ड्रग्स के साथ जीवन बिताने का, और एक तरफ आप कल्पना करते हैं कि जीवन में इतना कुछ पॉसिबल हो जाए, आपको लगता है दोनों साथ साथ संभव है? तो उस नौजवान का जवाब था बिल्कुल संभव। चलिए ज्यादा लंबी बात ना हो पाई और मैं वहां से चला गया। करीब 4 वर्ष के बाद गुजरात अहमदाबाद शहर में एक ऐसे प्रोग्राम से मैं बाहर निकलता हूँ। एक नौजवान पीछे से आता है, सर एक्सक्यूज मी पहचाना? तो मैंने कहा जैसे मैं कहूँ पहचाना तो गलत होगा, मैं आपको पहचान नहीं पाता। तो नौजवान ने जवाब दिया कि मैं वही ड्रग्स वाला। अब बताइए क्या पहचान। एनीवेज मुझे भी वक्त ना लगा और मैं समझ गया कि इनसे मुलाकात मेरी महाराष्ट्र में हुई, शायद अहमद। अब क्या था, दिलचस्पी मुझमें भी डेवलप हुई। आगे देखिए तो नौजवान ने किया क्या। मैंने बताया पूछा और क्या चल रहा है? बोला कुछ खास नहीं। ठीक है मैंने कहा, और वो जो आपके सपने थे, आप कल्पना करते थे माँ बाप का नाम रोशन हो, बड़ा बंगला हो, गाड़ी हो, वो सब कहते नहीं, वो सब कहाँ, वो तो आप जैसे लोगों के पास ही होता। अब मेरे पास वक्त था और मैंने उसके साथ अब मुलाकात शुरू की। मैंने बोला आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सिर्फ मुझ जैसे या कुछ लोगों के पास ही हो सकता है? बस ये तो बाकी मेरी और उस नौजवान की हुई, वहां से कुछ ना कुछ हमें भी लाभ मिलेगा। उस नौजवान से बात करते करते मैं उस नौजवान को बता पा रहा था कि दोस्त, जो प्रकृति के नियम है, जो प्रकृति के कानून है, लॉज ऑफ नेचर, लॉज ऑफ मदर नेचर, those are applicable in everybody's life in a common fashion. जो प्रकृति के नियम है, सिद्धांत है, वो हर आदमी के लिए, छोटा बड़ा गरीब अमीर धर्म जाति से परे, वो सब के लिए बराबर है। उसने कहा मुझको बात समझ में नहीं आई, और अगर यहाँ भी मेरे कुछ दोस्तों को बात नहीं समझ में आई तो मैं भी समझा देता हूँ। प्लीज खड़े होंगे, कोई भी क्या जगह बनाएंगे इधर क्यों ना हो। All universal laws which govern prosperity, which govern wealth, which govern everything good in life are applicable in everybody's life in a common manner. जिस प्रकार प्रकृति के उस कानून ने यहाँ कोई भेद नहीं किया, इसी प्रकार प्रकृति के वो कानून जिसके अंतर्गत एक इंसान समृद्धि की ओर बढ़ता है, एक इंसान दौलतमंद बनता है, एक इंसान के जीवन में यश कीर्ति होती है, वो कानून भी सबके लिए बराबर लागू होते हैं। कानून बराबर है, लेकिन उसका एप्लीकेशन हम जीवन में ला पाए या ना ला पाए, ये एक सवाल है। आगे जब बात बढ़ती चली गई, मैंने उस नौजवान से एक बात और कही। मैंने कहा जनाब, मैं अगर आपको कहूँ एक गर्म स्टोव पर हाथ लगाएं, आपको मैं कहूँ गर्म स्टोव पर हाथ लगाएं, तो उसका नतीजा जान सकता हूँ क्या होगा? नौजवान ने जवाब दिया, मेरी तो उंगलियां जल जाएंगी। उस नौजवान ने क्या जवाब दिया?
उंगलियां जल जाएंगी। और मैंने कहा अगर मैं कहूँ कि गर्म स्टोव को हाथ लगाओ और शर्त है कि उंगलियां नहीं जलनी चाहिए, तो ये संभव है? तो नौजवान ने जवाब दिया कैसी बात करते, ये कैसे संभव है? मैंने वहां ही उसको प्रकृति का एक और कानून समझाने का प्रयास किया कि हर चुनाव का नतीजा तय है, हर चुनाव का नतीजा तय है। Every choice has got a natural consequence. I repeat, every choice has got a natural consequence. कोई भी चुनाव करोगे कुछ ना कुछ नतीजा तो मिलेगा। अच्छे काम का अच्छा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा और श्रेष्ठ काम का श्रेष्ठ नतीजा। मैंने उनको बताया जिस प्रकार गर्म स्टोव पर हाथ लगाकर हाथों का जलना स्वाभाविक है, उसी प्रकार रस आदि गलत आदतों का सेवन कर जीवन का खराब होना भी स्वाभाविक है। अगर इतनी आया, अगर आप जीवन में कुछ गुणों को लेकर आए, कुछ नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में जगा दें, पुरुषार्थ करें, माँ बाप की सेवा करें, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करें, मन में राष्ट्रीयता का भाव लाएं, तो आपका उसी प्रकार कामयाब होना भी स्वाभाविक है। आप इतिहास उठाकर देख लें, इतिहास उठाकर देख लें, किसी भी क्षेत्र की हम बात करें, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, आपको एक नहीं सैकड़ों उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि जीवन की परिस्थितियां कभी ना ये तय कर पाई कि भविष्य में क्या लिखा है। जीवन में पुरुषार्थ, नैतिक मूल्य और गुणों को धारण करना भविष्य को तय करता है। स्पोर्ट्स की बात करते हैं, क्यों मैं क्या पहचान थी उनकी, मुझे आप बताएं, सिवाय इसके कि उसके लंबे बाल, इसके अलावा बताएं तो उनमें क्या अलग प्रतीक होता था। लेकिन कुछ था ना जो उनको इस राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर लेकर गया, हमने बस उसी की खोज करनी है। वो क्या? चलिए इस संदर्भ में मैं महात्मा गांधी की बात करता हूँ। हमारे देश की सबसे महान आत्मा कौन है? आप नहीं या मैं हूँ, ये डिबेट नहीं करते, स्टैम्प तो केवल उनके नाम पर ही लगी है, ठीक है ना? वो इतने महान है कि हमारी महानता का भी मापदंड उनका हमारी जेल में रहना या ना रहना है। किसी के बटुए में बिना महात्मा गांधी की तस्वीर का कोई कागज का टुकड़ा हो, वो नोट नहीं कहलाता है। महात्मा गांधी की जीवनी में अगर आपके साथ साझी करूं कुछ प्रकार दारू, आप हैरान हो जाएंगे। महात्मा गांधी कोई इतने महान नहीं थे, वो भी आप जैसे मुझ जैसे बहुत ही साधारण से दिखने वाले एक भारतीय नागरिक थे। बस कक्षा में किसी भी सबक में वो बहुत अच्छे अंक ना लेकर हमेशा बुरे अंकों से और मुश्किलों के साथ वो हाई स्कूल के दरवाजे पर पहुंचे, धक्का मारकर बाहर निकलकर जैसे ही कॉलेज पहुंचे, अपने प्रथम वर्ष में भी प्रत्येक सब्जेक्ट में बहुत बुरे अंक लेकर फेल करा कर दिए गए। इसकी बात मैं कर रहा हूँ हम सबके पापा की, उन्हीं को तो बापू बोलते हैं। हम सबके जो राष्ट्र के पिताजी हैं, फादर ऑफ नेशन, उनका इतिहास बता रहा हूँ कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में प्रत्येक सबक में वो फेल हो गए और कॉलेज से बाहर निकाल दिए गए। ऐसे में परिवारजन अब तक लेकिन उनके जीवन में शत्रु आ चुकी थी। 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा जी उनके जीवन में आ चुकी थी। वो बात करते कस्तूर मैं क्या करूं, तो कस्तूर जी कहती करना तो आप ही को है। अब परिवार में इकट्ठा हुआ कि करे तो क्या करे, इतना लायक था, सामर्थ्य था परिवार में, उन्हें लंदन भेज दिया गया कि क्या वहां पर वकालत की पढ़ाई करते। वहां जाने से पहले का इतिहास तो आप जानते ही, वो इतने डरपोक किस्म के प्राणी थे कि रात्रि में वो बिना लट्टू जलाए नींद नहीं कर सकते थे। उनको डर लगता था, और रात्रि में बिना लाइट ऑन किए उनको नींद नहीं आती थी। इस डरपोक नौजवान को लंदन भेजा गया, तो आप समझ सकते हैं
उनकी रातें वहाँ कैसे बीतती थी। उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि उनको लंदन जाकर 6 महीने तो वो रात भर सोए नहीं, उनको डर लगता था, टांगे कांपती। उनको एडवोकेट बनाने के लिए वहां पर भेजा गया। 17 साल की कीमत उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और वापस भारत आ गए। जिस कोर्ट में अब लेकिन उनकी पोस्टिंग हुई, बहुत कम वक्त में उस कोर्ट के सबसे काबिल वकीलों में उनका नाम नहीं था। पूरे कोर्ट के सबसे नालायक वकील का दर्जा किसे मिला? बापू को। सबसे नालायक वकील का दर्जा मिला महात्मा गांधी। कोई बिना कानून की किताब पढ़े कि थोड़ी सी पैरवी करके केस जीता जा सकता था, उसे भी अगर हारने का मन हो तो एक ही वकील था उस पूरे कोर्ट में, वो थे मोहनदास करमचंद। ऐसे में क्या था, एक दिन कस्तूर वो विचार कर रहे थे से, लेकिन मैं इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको लंबे अरसे तक हमारा इस उदाहरण का जिक्र ध्यान में रखे। कस्तूर के बहाने उदाहरण यहाँ मिलने का अब विचार विमर्श हुआ, करे तो क्या करे। फिर कस्तूर ने कहा मुझको तो समझ में आता नहीं, कुछ कर भी सकते हो तो। अब क्या था, एक मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी के एक बड़े भैया थे, उन्होंने कहा इसे अफ्रीका भेज देते हैं और इसे साउथ अफ्रीका एक्सपोर्ट कर दिया। साउथ अफ्रीका जब इतना निर्यात हुआ, ये वहां पर पहुंचे, वहां मालूम पड़ा कि इन्हें एक काउंसिल को असिस्ट करना था अकाउंट के अंदर। और हमारे बापू का आप गणित में पकड़ जानना चाहोगे, हाई स्कूल तक आने तक उनको 10वीं के आगे का एक पहाड़ा याद नहीं हुआ। हाई स्कूल तक भी उनको पहाड़े याद नहीं थे और उनको अकाउंट डिपार्टमेंट मिला। अब सोच रहे थे कि मैं अब कहाँ जाऊँ। हाई स्कूल से फेंका गया कॉलेज में वापस घर फेंका, लंदन फेंका, लंदन में वापस इंडिया फेंका, इंडिया ने अफ्रीका फेंक दिया। क्या मैं फुटबॉल हूँ? जिसका मन करता है मुझे ठोकर मारता और मैं धक्के ही जाता हूँ। अब वो अपने साथ समय बिताने लगे। यहाँ से बहुत बड़ी सीख मिलती है। इतिहास गवाह है, जिस भी इंसान ने खुद में छिपे कैलिबर पोटेंशियल को जाना है, ये तभी संभव हुआ जब उसने आत्मचिंतन किया है। और आत्मचिंतन का सबसे अच्छा तरीका है बैठना सॉलिट्यूड में, बैठना अपने साथ अकेले के साथ और कुछ दिनों का चिंतन। और अब तय किया उस नौजवान गांधी ने कि सबसे पहले मुझे अपनी इंट्रिंसिक क्वालिटीज को बदलना होगा। मुझे उस प्रकृति के कानून को समझना होगा जो जरूरी है तरक्की के लिए। और वह कानून क्या कहता है? आत्मविश्वास होना चाहिए।